क्या आपको भी अपनी इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल चूज करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है? तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हैं। दिस इज ईशांत कुमार और वेलकम टू 5 स्पिन सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 5 हॉस्पिटल टू चूज फॉर इंटर्नशिप इन दिल्ली। और इस वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन बात करेंगे कि आपको कौन सा हॉस्पिटल चूज करना चाहिए और कौन कौन से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं और क्या क्राइटेरिया सोचना चाहिए एक हॉस्पिटल में एंटर करने से पहले, जिसमें आप अपने 6 महीने आगे लगाने वाले हैं, जिसमें कि आप लर्न करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हॉस्पिटल चूज करने से पहले इंटर्नशिप के लिए आपको 3 चीजें कंसिडर करनी होती है। द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट इन स्ट्रीम। आपको पता है जब आप अपने एकेडमिक सेशन में होते हैं, आपके 4 ईयर की जो बीपीटी डिग्री होती है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, तो हर एक इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम सोच के आगे डिसाइड करते हैं कि हमें मास्टर्स किस स्ट्रीम में करनी है। लाइक मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है तो मैंने स्पोर्ट्स में मास्टर परस्यू कर रहा हूँ। किसी इंडिविजुअल का न्यूरो में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी का ऑर्थोपेडिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी का कार्डियोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से भी आप हॉस्पिटल डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपका गोल क्या है पर्टिकुलरली। तो ऐसे करके भी आप अपना हॉस्पिटल डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में बड़े फेमस होते हैं कि कुछ कोई हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए बड़ा फेमस है। जैसे आपको पता है जीव बंद इज फेमस फॉर न्यूरोलॉजी और आपका फोर्टिस एस्कॉट इज फेमस फॉर योर कार्डियोलॉजी पेशेंट्स। सो कुछ हॉस्पिटल स्ट्रीम वाइज बड़े ही इंक्लाइंड होते हैं और वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप उस हॉस्पिटल को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप कितना होना चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है इंटर्नशिप का होता है 6 मंथ्स, लेकिन दिल्ली में थोड़ा अलग सीन ये चलता है कि दिल्ली में आपको एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं वॉलंटियरशिप। क्योंकि डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले, लेकिन जब तक डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमें देखने को लगता है कि आपका धीरे धीरे हॉस्पिटल में सीट पड़ रही है, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है कि सीट फिल हो रही है, तो आपको पहले ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो आप डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन आने से पहले ज्वाइन करते हैं उस पीरियड से लेके डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन एनओसी आने तक जो ड्यूरेशन होता है उसको कोई काउंट ही नहीं करता है, वो एक तरह से एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। तो आपकी 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो चली जाती है 9 मंथ्स तक। सो उस चीज को भी कंसिडर करना है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि डे 1 से काउंट करते हैं जिस दिन आपने हॉस्पिटल में एंट्री ले ली है, और कुछ हॉस्पिटल ज्यादातर ऐसे हैं कि जब तक एनओसी नहीं आती है तब तक वो आपको वॉलंटियर कराते रहेंगे और उसमें आपका कोई भी काउंट नहीं करेंगे। आपका कंसिडर होगा सिर्फ वो 6 मंथ। नेक्स्ट चीज आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आपका जो इंटर्नशिप है वो फ्री होगी या पेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादातर कुछ लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि हमें फ्री वाली जगह से इंटर्नशिप करनी चाहिए, जहाँ या फिर ऐसी जगह से करें जहाँ से हमें स्टाइपेंड मिले। तो इंडिया में तो अभी कोई स्टाइपेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ दिल्ली की, कि आपको इंटर्नशिप के टाइम पे स्टाइपेंड मिल रहा है, अनलेस यू आर स्टडिंग इन डीडीयूआईपीएच, जहाँ जो कि आता है आरसीआई के अंडर। लेकिन अगर आप बात करते हो फ्री और पेड हॉस्पिटल्स की, तो फ्री हॉस्पिटल्स वो होते हैं लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता इंटर्नशिप का, लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर आप करते हो पेड हॉस्पिटल से, मतलब जहाँ पे आपको पे करना होगा इंटर्नशिप परस्यू करने के लिए, लाइक जितने भी दिल्ली में डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं हॉस्पिटल्स के मामले में, लाइक मैक्स, बत्रा हॉस्पिटल, अपोलो एंड मैनी, दे आर एन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप करनी होती है, मतलब आपको पे करना होता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो उसका भी कुछ फ़ायदा है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिसको आपको इंटरेस्ट के, अपनी स्ट्रीम का जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है ऑर्थोपेडिक्स में और रिहैबिलिटेशन साइंसेज में, तो आप चूज कर सकते हैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। वो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आपका इन दो फील्ड में मेन इंटरेस्ट है। साथ ही साथ और स्ट्रीम्स में भी ज़्यादा इंक्लाइंड है हॉस्पिटल, लेकिन अगर आप ऑर्थो रिहैब के बारे में बात करते हैं तो दिस विल बी योर फर्स्ट चॉइस फॉर इंटर्नशिप, क्योंकि यहाँ पे लेजेंडरी डॉक्टर डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस है जो कि बहुत फेमस है अपने पोलियो पे वर्क्स के लिए। उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे कि उन्होंने कितना ज़्यादा हेल्प किया है सोसाइटी में, स्पेशली फॉर पोलियो सर्वाइवर्स। और अगर आपको स्पेशली डिफरेंट टाइप्स की ऑर्थोपेडिक सर्जरीज देखनी है तो आप इस हॉस्पिटल को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो फीस होती है वो होती है अराउंड 12,000 टू 15,000 के अराउंड। और यहाँ पे जो वॉलंटियरशिप वाला क्राइटेरिया है वो भी होता है साथ में, कि नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है यहाँ पे इंटर्नशिप का वो होता है 6 to 9 मंथ्स, क्योंकि आपको थोड़ा वॉलंटियर पीरियड भी सर्व करना पड़ता है। तो अगर फिर भी अगर आपका ऑर्थोपेडिक्स और रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सेंट स्टीफन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज जीवी पंत हॉस्पिटल। जीवी पंत हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है इंटर्नशिप के लिए। साथ ही साथ अगर आपको न्यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और आप एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि जैसे
केसेस और जैसे पेशेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के, वो आपको किसी भी हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलेंगे दिल्ली में। सो अगर आपका न्यूरो में इंटरेस्ट है, न्यूरो में आपको आगे अपना करियर बनाना है, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। मोर ओवर और भी केसेस आपको यहाँ पे फ्री हैंड देखने को मिलता है और यहाँ का रिहेबिलिटेशन भी अच्छा है। तो अगर आपका ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि आपको फी भी नहीं पे करनी है इंटर्नशिप में और आपको एक ऐसी जगह ज़्यादा वॉलंटियर पीरियड भी सर्व नहीं करना है और साथ ही साथ आपको न्यूरो में इंटरेस्ट भी है, सो जीव पंत इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो नेक्स्ट वी हैव इज आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, आरआर हॉस्पिटल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आरआर या फिर आर्मी हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर इंटर्नशिप। ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि 1200 बेडेड हॉस्पिटल है। और साथ ही साथ यहाँ पे करने का ये फायदा है क्योंकि आर्मी में ज़्यादातर जो इंजरीज होती हैं वो लिगामेंट इंजरीज होती हैं, तो उनका रिहेबिलिटेशन भी स्पोर्ट्स लाइक रिहेबिलिटेशन चलता है। तो अगर आपका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू आर इंक्लाइन मोर टुवर्ड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज या फिर प्लेइंग ग्राउंड रिलेटेड इंजरीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस हॉस्पिटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ भी आपको कोई इंटर्नशिप की फीस नहीं देनी होगी। Here comes the most important part of this video. My dear friends, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो प्राइवेट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करने का मतलब है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट जो फीस है 8 से 15 हज़ार रुपये आपको इंटर्नशिप फी पे करनी होती है वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए। अब फीस को 1% हम साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं अगर हम इतनी फीस पे भी कर रहे हैं, सपोज करते हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होगा यहाँ से इंटर्नशिप करने का अगर हम गवर्नमेंट से नहीं करना चाह रहे और यहाँ से करना चाह रहे हैं। So my dear friends, first thing is, to be honest, physiotherapy is for elites. इसका मतलब अगर आपका कोई बिजनेस माइंडसेट है, आप चाह रहे हैं, आपका गोल है कि आपको मास्टर्स करनी है और फिर आपको अपना क्लिनिकल सेटअप करना है या फिर आपको एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है आपके पास कि आप बिजनेस में जाना चाह रहे हो, तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास एक ऐसी सराउंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक बहुत फेमस कहानी सुनी होगी कि धीरू भाई अम्बानी जो है, एक अपनी चाय पीने के लिए 63 रुपीज़ की उस टाइम चाय आती थी, वो ताज होटल में सिर्फ चाय पीने जाते थे जस्ट टू लिसन अदर्स, जिससे कि वो माइंडसेट ग्रैब कर सकें, वो चीज़ें सीख सकें, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख सकें कि हाउ दिस पीपल बेसिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वट आर देयर माइंडसेट, कैसे वो डिस्कस करते हैं, कैसे वो लोग ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक महंगे हॉस्पिटल से मतलब है एक प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता है वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ का जो क्राउड है वो भी उस लेवल का ही होगा, वही एलिट लेवल का क्राउड होगा। तो अगर आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज सीखनी है, साथ में आपको रिहैब भी सीखना है, क्योंकि वहाँ पे ये तो है नहीं काम नहीं हो रहा है, काम तो वहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ में आपको सीखना है कि डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की आपको मशीन्स देखनी है, या फिर आपको सीखना है कि कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली हाउ टू सेल योर स्किल। तो ये हॉस्पिटल्स आपके लिए सबसे ज़्यादा, इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको सिखाता है कि कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एक बार को थोड़ा सा इंटर्नशिप की फीस देते हो, आपको थोड़ा पेन फील होगा, लेकिन जो यहाँ से आप अगर ग्रैब करना चाहें तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही साथ अगर सीखने के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी यहाँ पे मोडालिटीज़ भी मिलेंगी जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आपको देखना है कि क्या क्या रिसेंट एडवांसेस हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो उतना अफोर्ड नहीं करता है, या फिर उनके पास मशीन्स होती है तो वो लोग फिर भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इतना नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सेंट्रल सीजीएचएस को बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो इन हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हो चुकी है। उसकी वजह से उनको जो सीजीएचएस वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो उनकी वजह से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप मैक्स की बात करते हो, बत्रा की बात करते हो, दोनों हॉस्पिटल्स में आपको इनफ्लो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों टाइप के केस देखने को मिल गए, एलिट भी मिल गए और नॉर्मल लेवल के पेशेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको डील करना आएगा दोनों टाइप के पेशेंट के साथ। सो अगर आप चाहते हैं ओवरऑल स्किल डेवलप करना, फिजियोथेरेपी एनहांसमेंट करना, बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना, साथ में आपको अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को एनहांस करना है और आपको सीखना है कि हाउ टू सेल योर स्किल, तो दीज हॉस्पिटल्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने इंटर्नशिप फीस को साइड रखते हैं तो ये सारी स्किल आप सीखना चाहते हो, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन कहता है वो है कि आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी चाहिए अगर आपको एक ओवरऑल स्किल की बात करते हैं। अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप स्ट्रीम वाइज सिलेक्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपकी प्रीवियस अभी वीडियो के पीछे बताया कि आप स्ट्रीम के साथ साथ आपकी जो स्ट्रीम जिस तरफ आप इंक्लाइंड है उस
उस फील्ड को आप चूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होगी। अब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि आपको अगर इंटरेस्ट है कार्डियोलॉजी में, तो आप अपना करियर अगर परस्यू करना चाहते हैं एज ए कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट, सो ये दो इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मेट्रो हॉस्पिटल एंड सेकंड शुड बी योर फोर्टिस एस्कॉर्ट। आपने फोर्टिस एस्कॉर्ट का जरूर नाम सुना होगा। फोर्टिस एस्कॉर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कार्डियोलॉजी पेशेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो मेट्रो हॉस्पिटल जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप एज ए कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा एज फार एज कार्डियो पल्मोनरी थिंग इज कंसर्न। इसके अलावा जो है आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स और कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा कार्डियोलॉजी पेशेंट्स का लोड रहता है। एंड उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है कि आपको किस हॉस्पिटल को आपको चूज करना चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो आपके घर के पास है, वो भी एक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो भी आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या वो हॉस्पिटल आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं। और फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।